भारत के 11 राज्यों में लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के जरिए मृदा एवं जल संरक्षण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण जमीनी कार्य किए जा रहे हैं। लिडार तकनीक के सर्वे के बाद मध्य प्रदेश के इकलौते धार वन मंडल में इन कामों को बखूबी क्रियान्वित किया जा रहा है। बीते 3 सालों में इन कामों के सकारात्मक नतीजे अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। भूजल संवर्धन और संरक्षण के साथ मृदा संरक्षण की कोशिशों से भूजल स्तर में बढ़ोतरी तथा मिट्टी के कटाव रुकने के साथ लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्तर में बढ़ोतरी हुई है। कुएं और बोरवेल में जल स्तर बढ़ने से पहले साल की दूसरी फसल का उत्पादन भी नहीं हो पाता था, लेकिन अब इन कामों से जनजातीय किसान अब तीसरी कैश क्रॉप भी ले पा रहे हैं। अब काम की तलाश में इन्हें पलायन नहीं करना पड़ता। इसका असर यह हुआ कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने लगी, मोटरसाइकिलों और पक्के मकानों की तादाद में भी इजाफा हुआ। पहले हमारे 2 फसल भी नहीं अच्छी पकती थी, अभी पानी का व्यवस्था हो गया तभी तीसरी फसल अच्छी पक जाए। बाद वाली फसल पहले पानी नहीं मिलता था। यहाँ नर्सरी या कंप्यूटर अपनी बनी, छोटा बड़ा तालाब बनने से पानी रुका और हमारा कुआं में 2 साल से पानी बढ़ता जा रहा है। धार वन मंडल के धार, धामनोद और टांडा वन परिक्षेत्रों में नर्मदा के बेसिन में उसकी सहायक नदियों और नालों पर साल 2022 से लिडार तकनीक के जरिए हुए सर्वे के बाद जीपीएस से दी गई पिन पॉइंट लोकेशंस पर प्लांटेशन के साथ कंटूर ट्रेंचेस, गेबियन, सतत कंटूर, परकोलेशन टैंक, बोल्डर चेक डैम, लूज चेक डैम, एनीकट, विविध जल संरचनाएं और पशु अवरोधक खंतियों समेत विभिन्न निर्माण कराया गया। पहले सपाट पड़ी इन पहाड़ियों पर औसत या पर्याप्त बारिश के बाद भी वर्षा जल संचयन नहीं हो पाता था। मिट्टी का कटाव लगातार हो रहा था। इससे जंगलों में पेड़ पौधों की जड़ें कमजोर हो जाया करती थीं। नदी नालों में मिट्टी की गाद जम जाने से बारिश के बाद ही वे सूख जाया करते थे। खेतों में फसलों का उत्पादन कम होता था। इन्हीं सब गंभीर पर्यावरणीय हालातों से निपटने के लिए लिडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक से लेजर के जरिए सर्वे कराया गया। भूगर्भीय अध्ययन कर चुनिंदा साइट्स सेलेक्ट की गयी। वन विभाग का मैदानी अमला पूरी शिद्दत के साथ इलाके को ट्रीट करने में जुटा हुआ है। इन कामों से ग्रामीणों के साथ प्रकृति की मुस्कान भी देखने को मिल रही है। डैम बनने से हमारे खेती का भी फायदा हुआ है और जंगल का भी जो उबड़ खाबड़ ज़मीन थी वहाँ मिट्टी रुक गए हैं। ज़मीन के जड़ें भी उगाड़ी हो गई थी, वो मिट्टी से ढक गए हैं। जंगल भी मतलब ये झाड़ भी अच्छे मतलब मजबूत हो गए हैं और नीचे जो कुएं हैं वो डैम बनने से उनका लेवल भी बढ़ गया है। धार रेंज में सिल्वी पाश्चर कार्यों के तहत जल संचयन संरचनाएं तैयार कर मिट्टी के बेड पर बीजारोपण किया गया। 3 साल पहले तैयार किए गए परकोलेशन टैंक में मई की भीषण गर्मी में भी पानी भरा हुआ है। वन्य प्राणियों को पानी मिलने से जंगल का इकोलॉजिकल सिस्टम भी तैयार हो रहा है। यहाँ परकोलेशन टैंक, कंटूर ट्रेंचेस, सतत कंटूर ट्रेंचेस और विभिन्न जल संरचनाएं हर साल तैयार की जा रही हैं। ग्रासलैंड और प्लांटेशन भी सतत जारी है। कंटीले तारों से एरिया की फेंसिंग भी की जा रही है। ग्रामीणों को लाभांश मिल सके इसके लिए उन्हें जंगल से जोड़ने के जतन भी किए जा रहे हैं। हमने मुनगा लगाकर नवाचार किया है जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल सके, लाभांश मिल सके एवं वो इस चीज़ से वनों के प्रति अधिक से अधिक जुड़ सके। पहला गुजरात में जाता हाँ काम करवा ने अभी यहाँ गांव में काम मिल गया तो यही काम करा। धामनोद वन परिक्षेत्र में इस वर्ष बारिश के पानी को थामने के लिए नालों पर एनीकट और पहाड़ियों के ढलान पर बोल्डर चेक डैम बनाए गए। इससे भूजल संवर्धन के साथ मिट्टी को भी रोका जा सकेगा। बीते सालों में बारिश की रजत बूंदों ने संरचनाओं का जो जलाभिषेक किया उससे इलाके में हरियाली के साथ खुशहाली भी लौटने लगी। खेतों की मिट्टी नमी युक्त मुलायम होने से उत्पादन बढ़ने लगा है। साल में हम 1 फसल ले रहे हैं। अभी कुएं में पानी है गया तो अब हम 3 फसल मुनाफा ले रहे हैं। मई का महीना में फसल ले रहा है। टांडा वन परिक्षेत्र में भी पिछले सालों में बनाई गई कंटूर ट्रेंचेस और जल संचयन संरचनाओं से धरती की रगों में पानी पहुंचाया गया। इस साल फिर यहाँ गेबियन और एनीकट तैयार किए गए हैं।
साल दर साल होने वाले इन कामों से घास और पानी की उपलब्धता से पशुपालन और दूध उत्पादन भी बढ़ने लगा है। वन विभाग द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें जल स्तर बढ़ा है और जल स्तर बढ़ने से मवेशियाँ भी बढ़े हैं, उससे 15-20% बढ़ा है और जिससे अच्छा दूध में भी बढ़ोतरी हुई है। जो इंजीनियर साहब ने डिजाइन दी वो हमारे सूझबूझ से बनाया, सभी अधिकारियों ने मान्य किया गया। धार वन मंडल के तीनों वन परिक्षेत्रों में बीते 3 सालों में कुल 9 परकोलेशन टैंक, 61,571 रनिंग मीटर कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस, 1,76,900 कंटूर ट्रेंच, 6,97,977 बोल्डर चेक डैम, 878 जल संरचनाएं इसी साल 2024-25 में 285 लूज चेक डैम, 4 एनीकट और 15 गेबियन बनाए गए हैं। जो किसान एक फसल लेता था या गेहूं चने की रबी की फसल नहीं बो पाता था, अभी बहुत सारे ऐसे किसानों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने अपनी फसल बोना चालू कर दिया है, उनकी उपज में वृद्धि हुई है और कुछ लोग तो गर्मी की फसल भी बो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो योजना है, ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसका लोगों को फ़ायदा मिल रहा है।